अब हम देखेंगे डिटैच्ड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। हम क्या देखेंगे, ज़माइर देखेंगे जो किसी अल्फाज से जुड़े हुए नहीं होते, अलहदा होते हैं, अलहदा होते हैं वो अल्फाज हम देखेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे ज़माइर, हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन जिसको कहते हैं हुआ। हुआ मतलब किसके लिए इस्तेमाल होता है, जो इधर मौजूद नहीं है। ओके, तीन टाइप के पर्सन होते हैं, तीन टाइप के। फर्स्ट पर्सन मतलब जब हम खुद के बारे में ज़मीर इस्तेमाल करते हैं तो फर्स्ट पर्सन होगा। सेकंड पर्सन मतलब हम जिसके साथ बात कर रहे हैं तो सेकंड होगा। थर्ड पर्सन वो है जो हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, इधर सामने मौजूद नहीं या फिर दूर में है, दूरी पे है, हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, गायब है या फिर दूरी पे, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हुआ। और ये मुज़क्कर है, हुआ क्या है, मुज़क्कर है। और उसी तरह हिया ये क्या है, मुअन्नस है, फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, औरतों के लिए हिया। और हुआ मतलब मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे बीच में अभी मौजूद नहीं या फिर दूरी पे है, मौजूद नहीं या फिर दूरी पे। और ये ज़माइर है। ज़माइर का मतलब क्या, इस्म के बदले इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, प्रोनाउन, नाउन के बदले इस्तेमाल होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। इन अरबिक ऑल नाउन्स आर आइदर मैस्कुलिन और फेमिनिन, देयर इज नो न्यूट्रल जेंडर। अरबी में याद रखो, कोई भी अगर हम इस्म लेते हैं या तो वो मुज़क्कर होगा या फिर मुअन्नस होगा, मेल होगा या फिर फीमेल, मैस्कुलिन होगा या फेमिनिन, इसमें न्यूट्रल जेंडर नहीं होता। एग्जाम्पल, इंग्लिश में क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर होता है। अगर किताब को हम करेंगे तो उसको मेल या फीमेल नहीं बोलेंगे, उसको इट बोलेंगे, वो न्यूट्रल जेंडर होता है। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं होता, किताब हो, मस्जिद हो, ये मुज़क्कर होगा या फिर मुअन्नस होगा। हम एक एक करके देखेंगे। तो इंसान तो है ही, इंसान अब मर्द औरत हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें भी हैं, वॉच है, मस्जिद है, इसको भी किताब है, इसको भी क्या है, मुज़क्कर और मुअन्नस में बांटा जाता है। The third person masculine noun is referred by हुआ whether it denotes human being, an animal or thing। तो जो हुआ हम जो इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मुज़क्कर के लिए जो मौजूद नहीं है, दूरी पे है। और वो किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जानवर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई चीज़ के लिए भी। ऐसे नहीं सिर्फ इंसान के लिए, ऐसा नहीं, जानवर के लिए भी, चीज़ के लिए भी, क्योंकि अरबी में मुज़क्कर और मुअन्नस होता है। कोई भी चीज़ लो, मुज़क्कर या मुअन्नस, मेल या फीमेल होगा। हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, वेयर इज़ द बॉय। वेयर, वेयर को अरबी में क्या कहेंगे, आइन, आइन। तो वेयर इज द बॉय तो क्या आएगा, आइन अल वलदू, आइन अल। अभी आइन हम नया शब्द, नया अल्फाज आ गया, ये हम पढ़ रहे हैं। तो आइन का मतलब है आइन अल वलदू, मतलब आइन का मतलब वेयर, आइन अल वलदू मतलब लड़का किधर है, आइन अल वलदू मतलब क्या, आइन का मतलब किधर, आइन अल वलदू मतलब लड़का किधर है। तो देखो, ही इज इन द मॉस्क, अभी वो हमारे पास मौजूद है नहीं है, दूरी पे है या गायब है, ही इज इन द मॉस्क। तो क्या ही को क्या इस्तेमाल करेंगे, हुआ, हुआ फिल मस्जिदी, वह मस्जिद में है। हुआ मतलब वह, फिल मस्जिदी मतलब वह मस्जिद में है, हुआ फिल मस्जिदी, ही इज़ इन द मॉस्क। तो हुआ ये क्या है, प्रोनाउन है, गायब का ज़माइर, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। हुआ फिल मस्जिदी मतलब वो मस्जिद में है, हुआ फिल मस्जिदी। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, वेयर इज़ बुक, वेयर इज़ द बुक। वेयर के लिए इस्तेमाल होने वाला अरबी में क्या, आइन। तो क्या है, तो किताब, वेयर इज़ द बुक क्या होगा, आइन अल किताबू। तो किताब किधर है, आइन अल किताबू। तो देखो, इट इज़ ऑन द टेबल, किताब किधर है, टेबल के ऊपर है। अभी इधर इंग्लिश में हमने क्या इस्तेमाल किया, इट, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं होता, किताब को भी मुज़क्कर करके इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या होगा, हुआ अलल मक्तबी। तो वो किधर है, टेबल पर है। हुआ मतलब किताब के बारे में बात करें, हुआ अलल, अलल मतलब पर, मक्तबी मतलब टेबल पर है, हुआ अलल मक्तबी। अब ये मक्तबू था, लेकिन अला लगने से क्या हो गया, ये हालत ज़ेर में गया। तो हुआ अलल मक्तबी, वो क्या है, टेबल के ऊपर है, हुआ अलल मक्तबी, वह टेबल के ऊपर है। अभी द थर्ड पर्सन फेमिनिन नाउन इज रेफर्ड बाय हियर। जो थर्ड पर्सन फेमिनिन होता है, मुज़क्कर ज़माइर होते हैं जो हमारे बीच में मौजूद नहीं है, गायब है या फिर दूरी पे है, जिसको जो मुअन्नस के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है अल्फाज, उसको क्या कहते हैं, हियर। चाहे ये ह्यूमन बीइंग हो, जानवर हो या फिर कोई चीज़ हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखेंगे, वेयर इज़ आमीना। आमीना किधर है, वेयर अभी क्या इस्तेमाल करेंगे, आइन। तो देखो, आइन आमीनतु, अभी आइन आमीना पढ़ा जाता है, लेकिन मैं आपको समझने के लिए पूरा पढ़ रहा हूँ। आइन आमीनतु, तो आमीना किधर है, आइन का मतलब किधर है, आइन आमीनतु। तो आमीना किधर है, शी इज़ इन द हाउस। अभी शी जो इस्तेमाल करेंगे हम, क्या इस्तेमाल करेंगे, हियर। तो क्या है, हियर फिल बैती, वह घर में है। हियर का मतलब क्या, वह मतलब ये क्या है, लेकिन मुअन्नस है। हियर फिल बैती, वह घर में है, फिल बैती मतलब घर में है, हियर फिल बैती। और एक देखेंगे, वेयर इज़ वॉच, वॉच किधर है। वेयर का मतलब क्या इस्तेमाल करेंगे, आइन, और वॉच को अरबी में क्या कहते हैं, साअतु। तो आइन साअतु, तो आइन साअतु, तो वॉच किधर है, आइन साअतु, वॉच किधर है, आइन साअतु। अभी देखो,
अरबी में ज़्यादातर अल्फाज आखिर में जो गोलता वाले होते हैं ज़्यादातर मुअन्नस होते हैं, याद रखो। ये जो गोलता है इसको कहते हैं गोलता, ओपनता अलग होता है, गोलता अलग होता है। ज़्यादातर जो गोलता एंडिंग होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं, मुअन्नस होते हैं ज़्यादातर। ओके, तो आइना सातु, वॉच किधर है, तो इट इज़ ऑन द बेड। अभी इंग्लिश में हमने क्या इस्तेमाल किया, इट, लेकिन अरबी में क्या होगा, एक तो मुज़क्कर होगा या तो मुअन्नस। लेकिन अरबी में जो वॉच होता है ये क्या होता है, मुअन्नस होता है, तो इसको इस्तेमाल क्या करना है, फीमेल होता है, तो इस्तेमाल क्या करना है, हिया अला सरीरी। हिया मतलब वह, अला सरीरी मतलब सरीरी मतलब बेड के ऊपर है, ये सरीरू था, अला लगने की वजह से सरीरी हुआ। हिया अला सरीरी, वह बेड के ऊपर है, क्या है, वह बेड के ऊपर है। तो वॉच को हमने क्या इस्तेमाल किया, मुअन्नस इस्तेमाल किया, हिया अला सरीरी। और अलामत क्या है, मुअन्नस पहचानने की, ज़्यादातर अलामत मुअन्नस क्या होती है, गोलता होते हैं। तो आमीना भी देखो गोलता आया, और अस्सातु भी ज़्यादातर गोलता आता है, तो इसे हम पहचान सकते हैं। आगे एग्जाम्पल देखेंगे, वेयर इज़ मोहम्मद, तो इसको हम क्या बोलेंगे अरबी में, क्या, वेयर का मतलब आइन, और मोहम्मद मुहम्मदुन, आइन मोहम्मदुन, मोहम्मद किधर है, तो मोहम्मद क्या है, एक रूम में बैठा हुआ है, कुछ काम कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज़ इन द रूम, ही इज़ इन द रूम मतलब क्या हो गया, हुआ फिल गुरफती, हुआ मतलब वह, फिल गुरफती, गुरफती किसको कहते हैं, रूम को कहते हैं, हुआ फिल गुरफती, वह रूम में है, हुआ फिल गुरफती, वह रूम में, हुआ मतलब वह, फिल गुरफती मतलब रूम में है, फी का मतलब में, गुरफती मतलब क्या, रूम, हुआ फिल गुरफती, वह रूम में है। एंड वेयर इज़ यासिर, और पूछा तो अरबी में क्या बोलेंगे, वेयर को मतलब क्या है, आइन, आइन यासिरुन, यासिर किधर है, आइन यासिरुन, तो यासिर क्या कर रहा है, देखो यासिर क्या कर रहा है, आंख धो रहा है, गुस्ल कर रहा है, तो आंख धो रहा है किधर, बाथरूम में, तो क्या आएगा, ही इज़ इन द बाथरूम, इंग्लिश में क्या है, ही इज़ इन द बाथरूम। तो इसी को क्या बोलेंगे अरबी में, हुआ फिल हम्मामी, हुआ मतलब वह, फिल हम्मामी तो वह हम्माम में है, अरबी में बाथरूम को क्या कहते हैं, हम्माम, तो हुआ फिल हम्मामी, तो हुआ फिल हम्मामी तो वह हम्माम में है, बाथरूम में है, कौन, यासिर हम्माम में, हुआ फिल हम्मामी वह बाथरूम में है। और वेयर इज़ आमीना, तो अरबी में क्या बोलेंगे, आइन, आइन मतलब किधर, आइन आमीना, तो वेयर इज़ आमीना, आइन आमीना, तो देखो आमीना किधर है, किचन में है, किचन में, शी इज़ इन द किचन, किधर है, शी इज़ इन द किचन, तो शी को क्या इस्तेमाल करेंगे, हिया, हुआ इस्तेमाल मुज़क्कर के लिए होता है, अभी आमीना क्या है, मुअन्नस है, तो हिया इस्तेमाल करेंगे, तो हिया फिल मतबखी, तो हिया मतलब वह, फिल मतलब में, मतबखी मतलब किचन में, किचन को क्या कहते हैं, अल मतबखी, नो अल मतबखू बोलते हैं, लेकिन फ़ी लगने से क्या होगा, मतबखी, तो हिया फिल मतबखी, तो वो किधर है, किचन में है, हिया फिल मतबखी, तो हिया फिल मतबखी, तो वह किचन में है। आगे वेयर इज़ द बुक, इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, आइन अल किताबु, आइन मतलब किधर है, किताबु, अल किताबु तो आइन अल किताबु, वेयर इज़ द बुक, आइन अल किताबु तो किताब किधर है, टेबल के ऊपर है। अभी किताब को इस्तेमाल क्या करते हैं इंग्लिश में, इट, क्योंकि न्यूट्रल जेंडर इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ ऑन द टेबल, लेकिन अरबी में एक तो मुज़क्कर होगा एक तो मुअन्नस होगा। तो किताब क्या है, हमको याद रखते जाना है, किताब मुज़क्कर है, मुअन्नस, किताब क्या है, ये मुज़क्कर है, तो उसको इस्तेमाल करेंगे हुआ, प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, हुआ अलल मक्तबी, हुआ अलल मक्तबी तो वह टेबल के ऊपर है, तो अलल मक्तबू नहीं होगा, क्या होगा, अलल मक्तबी, क्योंकि ये हरफ जर है, हरफ जर क्या करते हैं, अपने अगले अल्फाज को क्या करता है, हालत ज़ेर में लेके जाता है, तो क्या हो जाएगा, हुआ अलल मक्तबी, हुआ अलल मक्तबी तो वह टेबल के ऊपर है, हुआ मतलब वह, अलल मक्तबी मतलब टेबल के ऊपर है, हुआ अलल मक्तबी। आगे पूछा है वेयर इज़ वॉच, तो वेयर को क्या बोलेंगे, आइन, और वॉच को कहते हैं अस्सातु, तो क्या होगा, आइन अस्सातु, तो वॉच किधर है, आइन अस्सातु, तो वॉच किधर है, तो वॉच किधर है, देखो वॉच बेड के ऊपर है, वॉच क्या है, बेड के ऊपर है, बेड के ऊपर है। इट इज़ ऑन द बेड, इंग्लिश में क्या इस्तेमाल किया, इट, लेकिन अरबी में मुज़क्कर होगा या फिर मुअन्नस, तो वॉच क्या है, अरबी में मुअन्नस है, फीमेल है, तो क्या होगा, हिया, तो हिया अला सरीरी, तो वह बेड के ऊपर है, हिया अला सरीरी, अला मतलब पर, सरीरी मतलब बेड के पर, बेड पर, तो हिया अला सरीरी, और सरीरू था लेकिन हालत ज़ेर में हो गया, किसके लिए, अला, अला लगने की वजह से हालत ज़ेर में गया, तो क्या हुआ, हिया अला सरीरी, तो वह बेड के ऊपर है, हिया अला सरीरी तो यह बेड के ऊपर है। तो टेस्ट टाइम में आंसर द क्वेश्चन करना है, हमने जो कुछ भी पढ़ा उसका जवाब आप क्या कर सकते हो, कमेंट में दे सकते हो। पहले पूछा आइन अल किताबु, तो किताब किधर थी, उसका जवाब आपको देना है। सेकेंड है आइन मोहम्मदुन, तो मोहम्मद
किधर है, हमने पहले पढ़ा है, उसका जवाब आप लिख सकते हो। तो आइन मोहम्मदुन, मोहम्मद किधर है। तो आइन साअतु, तो वॉच किधर है, साअतु किसको कहते हैं, वॉच को, इसका भी जवाब आपको कमेंट में देना है, आइन साअतु। चौथा क्वेश्चन है आइन यासिरु, यासिर किधर है, आइन यासिरु, तो यासिर क्या कर रहा था याद करो, तो उसका जवाब दो कमेंट में, आइन यासिरुन। फिर क्या आइन आमीनतु, आमीना किधर है, आमीना किधर थी याद करो, हमने देखा इमेज में आमीना किधर थी, उसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हो। 6 क्वेश्चन है आमीनतु फिल गुरफती, मतलब क्या हो गया, सवाल पूछ रहे, ये हमने पहले पढ़ा था, लगने से क्या होता है, देखो आमीनतु फिल गुरफती, को छोड़ दो, अगर हम पढ़ेंगे आमीनतु फिल गुरफती, इसका मतलब क्या है, आमीना रूम में है, लेकिन लगने से क्या हो जाएगा, सवाल हो जाएगा। तो क्या आमीनतु फिल गुरफती, क्या आमीना रूम में है, गुरफती मतलब रूम, क्या आमीनतु फिल गुरफती, क्या आमीना रूम में है, तो देखो आमीना रूम में थी, क्या कौन था रूम में, रूम में कौन था, नहीं तो आमीना किधर थी, इसका हमको जवाब कमेंट में देना है। फिर हो रहा है देखो यासिरुन फिल मतबकी, इसका मतलब क्या होगा कि यासिर क्या है, किचन में है, लेकिन इसको लगा मतलब सवाल पूछ रहे, तो क्या होगा यासिरुन फिल मतबकी, मतलब क्या यासिर किचन में है, लगने से क्या होगा, सवाल होगा, क्या यासिर किचन में है, यासिरुन फिल मतबकी, तो इसका जवाब कमेंट में दो कि किचन में है क्या किधर है। फिर मन फिल गुरफती, मन किसके लिए होता है, आकिल के लिए होता है ना, हमने पढ़ा था माँ किसके लिए इस्तेमाल होता है, गैर आकिल के लिए, मन किसके लिए इस्तेमाल होता है, आकिल के लिए। तो मन फिल गुरफती, मन मतलब कौन, मन फिल गुरफती, तो रूम में कौन है, तो उसका जवाब दो मन फिल गुरफती, तो रूम में कौन है, इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हो। तो मन देखो, माँ हमने पहले पढ़ा था, माँ मतलब क्या होता है, गैर आकिल के लिए होता है, मन किसके लिए होता है, आकिल के लिए। तो मन फिल गुरफती, रूम में कौन है। 9वां सवाल है मन फिल हम्मामी, तो हम्माम में कौन है, हम्माम किसको कहते हैं, बाथरूम को, बाथरूम में कौन था, इमेज याद करो, नहीं तो वीडियो वापस देखो, और इसका कमेंट आप क्या कर सकते हो, कमेंट जवाब कमेंट में दे सकते हो। तो मन फिल हम्मामी, तो हम्माम में कौन है, मन मतलब क्या है, ये आकिल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो मन फिल हम्मामी, फी लगने से ये क्या हुआ, हम्मामू है, लेकिन फी लगने से क्या हो गया, हालत ज़ेर में गया, तो मन फिल हम्मामी, तो मन फिल हम्मामी, तो इसका आप जवाब क्या कर सकते हो, कमेंट में दे सकते हो।